Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? We are fine. Okay, good. It seems that you are actually very fine. I'm going to start my new lecture of the physics which is on equilibrium. किस चीज पे है ये? Equilibrium. ये हमारा आज का टॉपिक है. We will cover equilibrium and its first condition in today's lecture. Okay? So, what does this word mean? Equilibrium. Equilibrium का मतलब होता है तवाजुन. क्या? तवाजुन. मतलब क्या हुआ इसका? यानी मेरे पास ये एक स्टॉप वॉच है, मैंने इसको इन दो रस्सियों की मदद से यूं हैंग किया है. अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है वो जीरो है. जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या है? भला कैसे? अब मैं अपने हाथ से इसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूं और जमीन इसे, जितना इसका वेट है ना, मैं उसके बराबर क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की जानिब. अगर ये चीज रेस्ट में है तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम है. ठीक है? मतलब क्या हुआ इसका कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही. हालांकि दो फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रही हैं. भला क्या? ये देखें, यानी ये स्टॉप वॉच है, मैंने इसको एक इस रस्सी से और एक इस रस्सी से ऊपर सपोर्ट दी. ठीक है? इन रस्सियों में क्या होगी? टेंशन. इन रस्सियों में क्या होगी? T1 एंड T2. और इस स्टॉप वॉच का क्या था? वेट. टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, वेट लग रहा है. फर्ज कर लो हमारे पास ये 10 न्यूटन की ये स्टॉप वॉच थी, तो इनका जो सम ऑफ द टेंशन है वो भी कितना है जी? 10 न्यूटन. अगर इसको एक्शन मान लिया जाए तो एक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. एक्शन क्या होता है? और रिएक्शन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव. तो अगर मैं इसके ऊपर नेट फोर्स लिखूं तो W माइनस, यानी अगर मैं W प्लस T करूं तो W हमारे पास है 10 न्यूटन का और वेट है, यानी जो टेंशन है वो -10 न्यूटन की है. तो 10 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म की नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही. अगर किसी जिस्म पे कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो तो वो बॉडी किस में होता है? इक्विलिब्रियम. इज इट क्लियर? कंफर्म? अच्छा, अब हम इसकी फर्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं. फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. अच्छा, अब इधर मुझे ये बताएं कि ये जो इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं, क्या इसके ऊपर फोर्सेस जीरो लग रही थी? यस. नहीं, नीचे वेट भी अच्छा भला था उसका, ऊपर वाली तरफ भी फोर्स लग रही थी. जीरो? हर फोर्स की कोई ना कोई अमाउंट जरूरी थी. ओके? लेकिन उनका जो रिजल्ट क्या था वो जीरो था. ये था रिजल्ट. ये क्या है इसका? रिजल्ट. ये फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का ताल्लुक उस रिजल्ट से है. क्या बोला? रिजल्ट. अ बॉडी सेट टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. यानी अगर उनके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो क्या हो? जीरो. तो वो बॉडी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में. इज इट ओके? यस. कंफर्म हो गया? दोबारा सुने कि अ बॉडी सेट टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी जो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को तब सेटिस्फाई करेगा इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. अगर उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं उन सब का रिजल्ट क्या हो? जीरो. ओके? इसके लिए हम एक एक्टिविटी और करते हैं. यानी फर्ज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये वाला. ये देखें, अगर मैं राइटवर्ड जो फोर्स लगा रहा हूं इन दो स्ट्रिंग्स की मदद से और जो लेफ्टवर्ड फोर्स लगा रहा हूं इस स्ट्रिंग की मदद से, अगर ये राइट और लेफ्ट की तरफ लगने वाली फोर्सेस का सम क्या है? जीरो. तो बॉडी किस में है? रेस्ट में. देखो ना, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, आपको नजर आ रहा है ना, ये रस्सों में यानी स्ट्रिंग में टेंशन मौजूद है.
लेकिन जो मेरी राइट की तरफ फोर्स लग रही है और जो मेरी लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही है, इन सब का रिजल्ट क्या है? जीरो। तो ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम। इसी चीज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। देखें इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा कि फोर्सेस लग रही हैं लेकिन ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। इज इट ओके? तो मतलब ये हुआ a body is set to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। अब इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलते हैं। ये देखेंगे मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, फर्स्ट करें F1 F2 F3 F4 अप टू Fn, यानी Fn तक फोर्सेस लग रही हैं लेकिन उनका जो सम है वो क्या है? जीरो। यानी सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो। ये जो वर्ड है ना, ये जो सिंबल है बेसिकली ये इसे बोलते हैं सिग्मा। एंड सिग्मा शोज समेशन। किसको शो कर रहा है? Summation. मीन सम करना, ऐड करना। देखो ना ये मैंने प्लस की सिंबल लगाई है। अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो जीरो है तो सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अभी ये जो मैंने एग्जांपल दी कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको मैंने कुछ फोर्सेस राइट की तरफ लगाई, कुछ फोर्सेस मैंने लेफ्ट की तरफ लगाई, कुछ राइट और कुछ Left. यानी इसको मैं एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस कहूंगा। क्या बोलूंगा? यानी जो बेसिकली हमारे पास एक्सिस है ना वो दो हैं। ये वाली ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये कौन सी है? वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं Y axis. और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। द फोर्सेस विच एक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड द फोर्सेस विच विल एक्ट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस विल बी नेम्ड एज वाई डायरेक्टेड फोर्सेस। ओके, उन्हें वर्टिकल फोर्सेस कहा जाता है। ओके, अब देखें ये F1x हो गई, ये F2x हो गई, ये वाली F3x, ये वाली कौन सी होगी? लेकिन अगर ये वाली फर्ज करें कि 5 न्यूटन की है, इसको बैलेंस ये कर रही है, ये भी कितने की होगी? 5 न्यूटन की। यानी फर्ज करें कि ये 6 न्यूटन की लग रही है, इसको ये फोर्स बैलेंस कर रही है 6 न्यूटन की। अगर इसको एक्शन मान लिया जाए तो ये सारी पॉजिटिव फोर्सेस हो गई, ये सारी कौन सी होगी? Negative. Reaction. मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x तो उनका रिजल्ट क्या है? Zero. क्योंकि F1x अगर 5 की है, F2x कितने की है? 6 की, F3 कितने की है? -5. -5 की, और F4 कितनी है? -6 की। तो 5 प्लस 6 -5 -6 0 इज इक्वल टू, क्योंकि सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे. मतलब ये हुआ कि सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। डन? Yes. पक्का? अच्छा, अब एक और एक्टिविटी हम वाई डायरेक्टेड फोर्सेस के हवाले से करते हैं। ये मेरे पास एक रॉड है जिसके साथ मैंने ये 2 स्ट्रिंग्स टाई की हैं, ठीक है? अगर मैं इसको यूं हैंग करूं, ऐसे, अगर इस वाली रस्सी में जो टेंशन है और इस वाली रस्सी में जो टेंशन है, इन दोनों का सम इसके वेट के इक्वल है, इसके तो बॉडी किस में होगा? रेस्ट में। अब ये जो फोर्सेस लग रही हैं क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही हैं, वाई एक्सिस के? वाई एक्सिस। शाबाश। तो इनको बोला जाएगा वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि देखो ना ये इसका वेट है, ये तो लगना ही नीचे को है। वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, यानी जो जमीन की तरफ उसकी डायरेक्शन है। ओके, तो ये नीचे को वेट लग रहा है और ये टेंशन इन रस्सियों में क्या लग रही है? ऊपर को। अगर ये टेंशन और इसका वेट आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी किस में है? रेस्ट में। मतलब ये हुआ कि अभी हमने जो
एक्टिविटी डिजाइन की, उसमें हमारे पास ये एक रॉड था, समझ लीजिए लॉग ऑफ वुड है या कुछ भी, ये प्लास्टिक रॉड था हमारे पास। एक हम रस्सी बांध के इसे इधर से खींच रहे हैं और एक इस एंड से, यानी दो एंड से जो है आपने रस्सियां इसको टाई की हैं। वेट इसका लग रहा है नीचे को, ठीक है। इसके ऊपर तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक टेंशन T1, T2 और तीसरा कौन सा, वेट। लेकिन अगर मैं इसको अगर रेस्ट कंडीशन में डिस्कस करने जा रहा हूं तो मतलब ये हुआ कि जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं F1y, पहले मैंने x लगाया था साथ में, Yes. अब क्या लगाऊंगा, y। F1y प्लस F2y प्लस F3y इज इक्वल टू 0. ठीक है। यानी जितनी भी इनकी अमाउंट होगी, फर्ज करें ये 10 न्यूटन का वेट है, 5 न्यूटन की टेंशन इधर होगी, 5 की इधर, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10. तो 10 अगर हम ऊपर ले रहे हैं, 10 ही हम नीचे ले रहे हैं फोर्सेस, तो इसका मतलब है कि एक को एक्शन पॉजिटिव और एक रिएक्शन वो Negative. दोनों एक दूसरे को, काट. इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है। एक और एग्जांपल भी हम इसकी ले सकते हैं, इसको हम टग ऑफ वॉर कॉन्टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर कॉन्टेस्ट। यानी उसके लिए क्या किया जाता है कि फर्स्ट करें आपके पास दो टीम्स हैं, यानी टग ऑफ वॉर कॉन्टेस्ट का मतलब रस्सा कशी का मुकाबला। Yes. दोनों टीम्स आपको मतलब एक रस्से को खींचने के मुकाबले में, अगर वो आपको फेस करना पड़ रहा है या उस मुकाबले में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो अगर एक टीम की फोर्स ज्यादा होगी, एक की कम होगी, तो रस्सा उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जैसे इधर है। यानी अगर दोनों की बराबर है वो देखिए तो वो अपनी जगह. जगह पे रहेगा। यानी इसे कहते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टली एक्टिंग फोर्सेस इक्वल टू 0। ओके, यानी ये फर्ज करें मेरा ये राइट हैंड ए टीम को शो कर रहा है और लेफ्ट वाला बी को शो कर रहा है। अगर फोर्स ए की और बी की आपस में इक्वल है तो रस्सा अपनी जगह पे रहेगा। Destination. हाँ, लेकिन अगर फर्ज करें इधर वाले की बढ़गी इधर चला जाएगा, इधर वाले की बढ़गी तो डन हो गया। Yes. ओके ओके बेटा, एक दूसरी एग्जांपल हम और ले लेते हैं। आपके पास टेबल है, उस पे आपने कोई बुक प्लेस की हुई है, ये रेस्ट में क्यों है, कौन बताएगा? क्योंकि टेबल रेस्ट में है। टेबल रेस्ट में तो वो तो पहले से ही है, उसका बुक से क्या ताल्लुक है? क्योंकि वो एक जगह से हिल नहीं रही। चलें अब जरा देख लें इसको। इसका वेट अमल करता है नीचे को, ठीक है, बुक का वेट अमल कर रहा है नीचे को. लेकिन जो टेबल की सरफेस का रिएक्शन है वो अमल कर रहा है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। इस वजह से वो बुक किस में है, रेस्ट कंडीशन। डन। ओके, तो ये हमारा लेक्चर वाइंड हुआ। मैं आपको बुक से बता दूं कि आपने बुक से क्या क्या इसमें करना है। ये देखें, इधर से तो आपने ये डेफिनेशन ले लेनी है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लें, चाहे ये वाली एग्जांपल ले लें, चाहे ये पिक्चर फ्रेम वाली एग्जांपल ले लें। ओके, पिक्चर फ्रेम पे भी ये जो मतलब ये रस्सियों की तरफ जो टेंशन है इसके वेट की क्या है, इक्वल, इस वजह से बैलेंस है। आगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इसमें अ बॉडी सेट टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। यहां तक इसकी स्टेटमेंट बेसिकली ये इसके साथ लिखा जाएगा। ओके, ये आगे आपके पास एग्जाम यानी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। लेट एन फोर्सेस से आप सिग्मा को शो करोगे यहां पे हेडिंग देके। सिग्मा क्या शो करता है, इट शोज समेशन। क्या शो करता है, समेशन को, ठीक है। और इस वजह से यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। आगे अगले पेज पे अगर आप आते हैं, इसमें आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स के हवाले से, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से डिस्कस किया, वो आप जो है इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पैराट्रूपर है, ये अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, Terminal.
ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ओके, यानी वो खुद ऐसा लग रहा होता है खुद रेस्ट में है, लेकिन पूरा सिस्टम क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो यहां तक बेटा आज का आपका काम है। ओके, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।